नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। महाशिवरात्रि पर्व और उदयपुर मेले सहित सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोटिया द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बैठकर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों ने अपनी बात भी रखी। बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के उदयपुर ग्राम में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण परंपरा वंश के राजा उदयादित्य ने 11वीं शताब्दी के बीच करवाया था, जो अपनी अनूठी भूमजा शैली, वास्तुकला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं। मान्यता है कि यह मंदिर एक ही रात में बनकर तैयार हुआ था। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर दूर दूर से भक्त शिव बारात लेकर और मेले में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, जिसकी तैयारियों को जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं अपर कलेक्टर ओपी सनोटिया ने बताया कि रात्रि से मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग बंद रखा जाएगा। भीड़ भाड़ को देखते हुए वहीं गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। वहीं मंदिर की आकर्षक साज सज्जा की जाएगी। भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलिंग लगाई जा रही है। परिसर की साफ सफाई, पानी व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम उपस्थित रहेगी। शाम को 6:30 बजे से मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा परिसर में बुंदेली लोक गायन, शिव केंद्रित नाट्य और भक्ति गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से 1 किलोमीटर पहले वाहनों को रोका जाएगा। मेले में इलेक्ट्रिसिटी से कोई अनहोनी ना हो, विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से बड़ी स्क्रीन से निगरानी रखी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल, ग्राम रक्षा समिति, चौकीदार तैनात रहेंगे। इस अवसर पर एसडीएम अनुभा जैन, एसडीओपी शिखा भलावी, जनपद सीओ तपस्या जैन, मंदिर पुजारी महेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सहित ग्राम के नागरिक उपस्थित थे। लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं शिवरात्रि के दिन, और ये एक ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा मेला होता है। इसको आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं? प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 14 से लेकर 26 फरवरी तक 3 दिवसीय उदयपुर में महाशिवरात्रि का मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले को देखते हुए आज सभी विभागों की यहाँ पर बैठक रखी गई थी और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए और इसकी समय सीमा में तैयारी कर ली जाएगी और इसमें सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी, मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी लगाई जाएगी। विद्युत मंडल से लेकर दूसरी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं थी, आज सभी पार्किंग व्यवस्था है, मतलब विद्युत व्यवस्था, मेला प्रांगण व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था में सभी अधिकारियों। इतने बड़े क्राउड को जो है संतुलित करने के लिए या स्वास्थ्य की दृष्टि से आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पे मेडिकल की टीम भी रहेगी। सर जी, गंजवासोदा से और पठारी मार्ग से जो आने वाले वाहनों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? जो आवागमन, इसके लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि दिन की क्या तैयारियां की है? जो बैठक जहाँ चल रही है उसी के संबंध में बैठक हुई है। कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष मेला बढ़ता है और प्रशासन के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा, जनपद के द्वारा, पूरे प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाओं के बारे में सही बातचीत हो गई है। अभी आप भी सुन रहे थे, वहाँ हमें पहले सीओ मैडम ने, बाद में हमारे एसपी साहब ने पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की है। अच्छी व्यवस्थाएँ देंगे, हर बार की तरह कोई दिक्कत खड़ी नहीं है। शिवरात्रि मेला जिसमें लाखों दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और शंकर भगवान के दर्शन करते हैं, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो आपके कंधे पर है, उसको आप कितने राउंड में तैयार कर रहे हैं? कितने जो है चक्र लगाएंगे और कितने जवानों का इसमें इस्तेमाल करेंगे? प्रतिवर्ष की भांति यहाँ नीलकंठेश्वर महादेव में 3 दिवसीय मेला जो है शिवरात्रि के दौरान लगता है, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। इसमें लगभग 300 से अधिक जवान रहेंगे। इसके साथ ही में कुछ वॉलंटियर्स भी रहेंगे, जैसे ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के वॉलंटियर्स। इसके अतिरिक्त हमने अन्य विभागों से, जैसे कोटवार, फॉरेस्ट के गार्ड, के गार्ड, उनकी भी मांग की है और उनको भी तैनात किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में सबसे पहले बिंदु जो आता है कि पार्किंग की व्यवस्था और रूट की व्यवस्था। तो वो पार्किंग सारी चयनित की गई हैं, उनको तैयार किया जा रहा है। वहाँ पे प्रॉपर फ्लैग्स लगाए जाएंगे, बसों की और गाड़ियों की, टू व्हीलर्स की, सबकी पार्किंग अलग अलग रखी जाएगी। कुछ रूट डाइवर्ट भी किए जाएंगे और इसमें हमारी जो पार्किंग और रूट के लिए कोई जाम ना लगे, इसके लिए हमारी पेट्रोलिंग भी कंटिन्यूसली चलती रहेगी और इस तैयारी के साथ को अंजाम
जो मुख्य तिथि है, जैसे 14 से मेला लगता है, तो 2 दिन पूर्व ही कर लिया जाए। इसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी? इसके साथ ही मैं आ रहा हूँ उसके पॉइंट पे। जी। उसके साथ ही अलग अलग जगह जो है हम कहाँ स्टॉपर्स लगाएंगे, कहाँ लोगों को रोकेंगे, वो स्थल भी चिन्हित कर लिए गए हैं। और मंदिर में एंट्रेंस की, एग्ज़िट की जो व्यवस्थाएं हैं, जो बैरिकेडिंग होनी है, जैसे चैनलाइजेशन होना है, कैसे जनता किस समय कहाँ दर्शन कर सकते हैं, ई कार में क्या व्यवस्था रहेगी, वो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो भी तैयारी कर लिए। उस पर हमारे डिस्कशन हुए हैं, वो जारी कर दी जाएगी। मंदिर में सुरक्षा से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम सीसीटीवी कैमरे अधिक लगा रहे हैं। साथ में ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जो सारे झूले हैं, सारे बिजली संबंधी वायर हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उनकी सभी की टेस्टिंग कराई जाएगी। खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग कराई जाएगी। जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रॉपर टॉयलेट व्यवस्था या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था सभी डिस्कस की गई है, वो कराई जाएगी। दर्शन किस प्रकार होंगे, वहाँ पे दर्शन की जो दान पेटियाँ हैं वो सुरक्षित रहे, वो व्यवस्था कराई जाएगी। और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि हम जो यहाँ की सीढ़ियाँ जो ऊंची है काफ़ी, उसको भी हम स्लोप ठीक करें, और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको अच्छे से दर्शन कराए जाए। उसके लिए भी विशेष रूप से वॉलंटियर लगाए जाएंगे। हमारे कंट्रोल रूम बनेंगे जो है निगरानी रखेंगे कि कहाँ पे पीक बढ़ रहा है, वहाँ से फिर लोगों को कैसे धीरे धीरे लेकर आना है और दर्शनार्थियों को स्मूथ रूप से दर्शन कराना है, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किसी भी प्रकार की चोरी की या चेन स्नैचिंग की घटना ना हो, उसके लिए अलग से सिविल में हमारी टीम में लगाई जाएगी। तो इस प्रकार जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो सारी जो है यहाँ की दर्शन की व्यवस्था, मेले की व्यवस्था, तो वो सभी हम लोगों ने अभी पूरी विस्तृत रूप से चर्चा उस संबंध में की है, और उसको अच्छे से अंजाम दिया जाएगा। और सभी के सहयोग से, भगवान महादेव की कृपा से ये मेला शांतिपूर्ण संपन्न होगा। और इस पे जो मेले के 2 दिन पूर्व ही हम यहाँ का डाइवर्जन का और पार्किंग का सारा जो है न्यूज़पेपर में भी दे देंगे, ताकि कोई भी दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।